तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज के दिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नागायन वरण कांड का जो है आखिरी पार्ट। अगर आपने इसके पहले पार्ट जो है मैंने बनाए हैं वो नहीं देखे हैं तो सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अगर ऐसे आपको कॉमिक्स की इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना। और जल्दी बहुत सारी अनबॉक्सिंग की वीडियोस भी आने वाली है। इन दोनों ने आयुध विद्या में पूर्ण निपुणता हासिल कर ली है। अब ये दोनों ब्लैक होल तक का सामना करने के लिए तैयार है। बाबा गोरखनाथ, तुम 2 सालों तक शीत निद्रा में रहकर ब्लैक पावर्स के खिलाफ एक प्रतिरोधक शक्ति पैदा कर ली है नागराज। अब छोटी मोटी ब्लैक पावर तुम पर यूं ही बेअसर रहेंगी और शक्तिशाली ब्लैक पावर से निपटने के लिए आयुध तुम दोनों के पास है। ये वस्त्र चाहिए। अरे सारे आयुध वस्त्रों में समा रहे हैं। हमारे पास इनको हम अपने पास कैसे रखेंगे? इनको ले जाने के लिए ही 10 कंटेनर चाहिए। नहीं ध्रुव, इन आयुधों को ले जाने के लिए तुमको सिर्फ एक वस्त्र चाहिए। अरे सारे आयुध वस्त्रों में समा रहे हैं। हाँ ध्रुव, अब ये आयुध हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। ये वस्त्र ही तुम्हारा आयुधशाला है। पर मैं जानता हूँ कि तुम बिना इन आयुधों के भी ब्लैक पावर्स को मात देने की क्षमता रखते हो और इसलिए नागराज को हमेशा तुम्हारी जरूरत रहेगी। तुमको चुनने का भी यही कारण है। अब चलो, हमारी अगली मंजिल मूल क्षेत्र है। मूल क्षेत्र ये क्या है और वहां पर क्या होने वाला है? स्वयंवर तृतीय अध्याय, विसर्पिका स्वयंवर। और ये स्वयंवर तुमको जीतना है नागराज। तुम्हारे शरीर के इच्छाधारी सर्प भी यहीं आए हैं। परंपरा के अनुसार उनका राज विवाह में शामिल होना आवश्यक है। ये आप क्या कर रहे हैं बाबा गोरखनाथ? विसर भी मुझसे नफरत करती है और वैसे भी मैं शादीशुदा इंसान हूँ। ये स्वयंवर तुमको न अपने लिए जीतना है और न ही विसर्फी के लिए। तुमको जग कल्याण के लिए जीतना है। तुमको विसर्फी से विवाह करना ही होगा नागराज। नागराज आया है कुमारी विसर्पी, वो शख्स जिसे मैं नफरत करती हूँ, जिसकी पहली संतान अभी भी दूसरे आयाम में जगन हो रही होगी, जिसने मुझसे नजरअंदाज करके भारती से विवाह कर दिया। पर वही हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर क्रूर पाशा को कोई मात दे सकता है तो सिर्फ नागराज। इधर कुआ है तो उधर खाई, और निर्णय मुझे नहीं भाग्य को करना है। देखते हैं कि ईश्वर को क्या मंजूर है। इस स्वयंवर पर ब्रह्मांड का भविष्य टिका था। प्रतियोगियों वेदशाला में पधारे। स्वयंवर का शुभारंभ कुछ ही पलों में होने वाला है। नागराज, नागपाशा जो अब शायद क्रूर पाशा बन गया है, मैं इस लड़ाई को अभी और यहीं खत्म कर देता हूँ। पिछली बार शायद मुझसे कुछ कसर रह गई थी, तभी तू जिंदा बच गया, पर इस बार मैं तुझे राख में बदल कर ही छोड़ूंगा। रुक जाइए, यह मूल क्षेत्र है, एक निष्पक्ष क्षेत्र। यहाँ पर कोई युद्ध नहीं होगा। वैसे भी यह स्वयंवर की शुभ घड़ी है। आप दोनों महानुभाव अपने अपने स्थानों पर पधारे। एक युद्ध मूल क्षेत्र में लड़ा जा रहा था और दूसरा अंडरग्राउंड सिटी राजनगर की फैमिली कोर्ट में। आप पिछले 35 साल से वकालत कर रहे हैं मिस्टर सोम। आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि डाइवोर्स या सेपरेशन के केसेस की सुनवाई का यह फैसला तभी होता है जब दोनों संबंधित पक्ष उपस्थित हो। यहाँ पर आपकी क्लाइंट मिसेस नताशा है, पर मिस्टर ध्रुव नहीं। कोर्ट 3 महीने के बाद फिर इस केस की सुनवाई करेगा और तब भी अगर मिस्टर ध्रुव यहाँ उपस्थित नहीं हुए तो जजमेंट सुना दिया जाएगा। कुछ और कहना है आपको? जज, क्या कह रहे हैं वकील साहब? अगर ध्रुव आ गया तो शायद फैसला मेरे पक्ष में ना हो। कुछ भी कीजिए, फैसला आज ही होना चाहिए। मिलॉर्ड, मेरी मुवक्किल इंतजार करने को तैयार है। आप हमको अगली तारीख दे दें। 1 मिनट मिलॉर्ड, मैं इस केस के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। आप कौन हैं और इस केस से आपका क्या संबंध? मेरा नाम गीना है मिलॉर्ड। मैं एक एडवोकेट हूँ। ये मेरे डॉक्यूमेंट है
और मेरा मकसद अपनी साथी महिलाओं को न्याय दिलाना है। मिसेस नताशा से 2 मिनट बात करना। पेपर्स तो ठीक है, अब आप क्या चाहती है? इजाजत दें। तुम ये केस जीतना चाहती हो नताशा? अभी और यहीं? बिल्कुल, पर उसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे अपना वकील बना लो तुरंत। ओके, यू आर फायर्ड मिस्टर सोम। अब मिस गीना मेरी नई वकील है। थैंक यू नताशा। तो क्या मैं अपनी बहस शुरू कर सकती हूँ मिलॉर्ड? प्लीज प्रोसीड। मिलॉर्ड, बेंच ने यूनिवर्सल पीनल कोड की धारा 254 सब एक्शन 29A के अंतर्गत मेरी मुवक्किल को इंसाफ देने से इनकार कर दिया है, और यह गलत है क्योंकि ऐसे केसेस को फैसला पहले भी हो चुका है। मैंने आपको पहली बार इस कोर्ट में देखा है मिस गीना, और शायद ये आपका पहला केस है, इसलिए आपको कानून की जानकारी जरा कम है। मुझे कानून की किताबें जबानी याद है, और ऐसे केसेस में कोई जजमेंट आज तक नहीं हुआ है। कानून की किताबों में ऐसा एक भी केस नहीं है। एक नहीं, ऐसे कई केसेस है मिलॉर्ड। 15 अप्रैल 1995 मिसेस फॉली वर्सेस मिस्टर फॉली, केस नंबर 225A 4925। मिस्टर फॉली के कोर्ट में अनुपस्थित रहने पर भी इस कोर्ट ने 2 बच्चों की कस्टडी मिसेस फॉली को दे दी थी। सेकेंड केस 19 सितंबर 2020 मिसेस पटाया वर्सेस मिस्टर पटाया, केस नंबर 3290ZP 11/1903। वह केस भी इसी कोर्ट में आया था और फैसला मिसेस पटाया के पक्ष में सुनाया गया था। आप पुराने केसेस देख सकते हैं मिलॉर्ड। एक मिनट 2020 यानी सिर्फ 5 साल पहले। फिर यह केस मुझे याद क्यों नहीं? आप पुराने केस देख सकते हैं मिलॉर्ड। सचमुच ये दोनों केसेस हैं, पर मैंने इन केसेस को पहले कभी नहीं देखा। क्यों? खैर, अगर प्रेसिडेंस मौजूद है तो उसके आधार पर यह कोर्ट इस केस का फैसला मिसेस नताशा के पक्ष में सुनाती है। आज से मिसेस नताशा मिस्टर ध्रुव से अलग रह सकेंगी और बच्चे की होल एंड सोल गार्जियन भी वही रहेंगी। केस डिसमिस। कमाल कर दिया तुमने गीना। बताओ कितने का चेक काटूं या कैश दे दूं? बोलो बोलो। तुम तो मेरे लिए बस भगवान बनकर आई। ये काम तो मैं सिर्फ पुरुषों का घमंड तोड़ने के लिए करती हूँ, और इस काम के लिए मैं फीस नहीं लेती। कुछ और मांगोगी ना? कुछ भी, एनीथिंग। अभी मिला नहीं है, पर मिलेगा जरूर। जरूरत पड़ी तो मांग लूंगी, पर तब पीछे मत हट जाना। ये नताशा की जबान है, और नताशा जबान देकर पलटती नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि केस जीतकर तुमको क्या मिलेगा। इस ब्रह्मांड का राज जो नगीना को हमेशा चाहिए था। गाथा जारी है ग्रहण कांड में। तो दोस्तों, हमने नागालैंड कॉमिक को खत्म कर दिया है, और अब जो है हम अगली कॉमिक जरूर लेकर आएंगे, ग्रहण कांड। वो भी जल्द ही कॉमिक्स का खजाना चैनल पर अपलोड हो जाएगी। और इस वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। और अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, जो कि एक घंटी जैसा निशान है। उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं।